इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था हमारे सर्वाइवल का, कि अगर मैं एक जंगल के रास्ते से गुजरा हूँ और उस रास्ते पे मैंने 2 या 3 बार शेर देखा है, तो चौथी बार अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे शेर हो सकता है, तो दिस एक्सपेक्टेशन इज गोइंग टू हेल्प मी प्रिपेयर। ओके, 2-3 जगहों पे मैं गया हूँ जहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे पे हमला कर दिया है, तो इफ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दीज आर द पीपल जो हमला कर सकते हैं, तो आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। सो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। एक्सपेक्टेशन गिव्स यू प्रिडिक्टेबिलिटी, बट जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग कॉम्प्लेक्स होने लगता है, वैसे वैसे जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होगा, वैसे वैसे क्या होगा हमारा, कि इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और अब हम एक्सपेक्टेशंस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन का नहीं है, प्रॉब्लम मिसमैनेज्ड एक्सपेक्टेशन का है, कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज नहीं कर पाते। ओके, इज इट नॉट? जी नहीं, एक्सपेक्टेशन और इंट्यूशन अलग चीजें होती है। इंट्यूशन इज ऑलवेज अबाउट अ प्रेजेंट गोल। ठीक है, इंट्यूशन हमेशा एक प्रेजेंट गोल के अराउंड होगा, यानी कि आप कोई गोल पूरा करना चाहते हैं, आप कोई डिसीजन, कोई एरिया है जिस एरिया में आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई सवाल है जो आपके मन में चल रहा है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो इंट्यूशन इज वेरी स्पेसिफिक एंड इट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड एंड इट इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट। Intuition is not about the future. Intuition is about the present. Okay. So this is expectation. Expectation मतलब current model को लेके future पे predict करना. That is expectation. Okay. कोई example intuition का, कि for example कि आप YouTube पे अपना चैनल शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, ये गोल आपके अंदर बहुत समय से चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक दिन आपको सडनली एक आइडिया आता है कि यार, अगर मैं इन इन लोगों की हेल्प ले लूं और यहाँ से अगर मैं इस तरीके का वीडियो बनाने लगूं, तो सारा काम मेरा सेट हो सकता है। तो आपको पीछे के स्टेप्स नहीं पता कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे, लेकिन सडनली आपको एक सॉल्यूशन सा मिल रहा है, उसे आप इंट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इंट्यूशन बेसिकली क्या है? इंट्यूशन आपके सबकॉन्शियस माइंड का तरीका है आपके कॉन्शियस माइंड को पूछने का, या आपके कॉन्शियस माइंड को हिंट देने का। तो इंट्यूशन हमेशा, जब आप कोई सबकॉन्शियस में कोई गोल डाल दिए हैं, इफ यू पुट सम गोल इन योर सबकॉन्शियस, तो उस गोल की डायरेक्शन में आपको गाइड करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कम्युनिकेशन आपको देता है। इट कम्युनिकेट्स विथ यू थ्रू योर इंट्यूशन। ठीक है, क्या सारे इंट्यूशन सही होंगे? हाउ टू प्रोसेस इंट्यूशंस, इंट्यूशन को आखिर प्रोसेस कैसे करें? तो जब भी आपको इंट्यूशन आए, नेवर इग्नोर द इंट्यूशन। इंट्यूशन को इग्नोर कभी ना करें। ठीक है, और जब भी इंट्यूशन आया, उस इंट्यूशन को थोड़ा और, इंट्यूशन एक हिंट है, अब उस इंट्यूशन पे मतलब है कि अब इसको डिटेल में एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और एटलीस्ट 48 आवर्स दें उस इंट्यूशन पे डिसीजन लेने से पहले। तो विद इन 48 आवर्स आपको कोई इंट्यूशन आया, सपोज कि मुझे ये वीडियो बना लेना चाहिए, या फिर मुझे इस कंपनी के साथ में टाई अप कर लेना चाहिए, या फिर इस इन्वेस्टर को मुझे अपने स्टार्टअप में ले लेना चाहिए, इंट्यूशन एकदम से आ रहा है आपको, राइट? तो इस इंट्यूशन क्या है? आपके सबकॉन्शियस का एक गाइडेंस है, इट इज योर सबकॉन्शियस ट्राइंग टू गाइड यू, मगर इट कैन बी फॉल्स अलार्म एज वेल। सो हाउ टू चेक इफ योर इंट्यूशन इज करेक्ट? तो इंट्यूशन अगर करेक्ट है, तो उस चीज पे क्या करें? 48 आवर्स का समय लें, उस इंट्यूशन को एक्सप्लोर करें कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, और अगर 48 आवर्स में अच्छी फीलिंग्स रहती हैं आपके अंदर, इफ देर आर गुड फीलिंग्स इनसाइड यू, इट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव इंट्यूशन। और अगर आपको कुछ बेचैनी सी होती है 48 आवर्स में, या फिर कोई एंक्शियसनेस सी आ रही है, ऐसा हो रहा है, तो देन इट माइट बी अ फॉल्स अलार्म।
Okay, so this is how you can handle intuition. तो intuitions अलग है, expectation अलग होती है. तो इंट्यूशन कभी भी दूसरे लोगों के बारे में नहीं होता है. इंट्यूशन कभी भी दूसरा इंसान आपके ऊपर नहीं लगा रहा होता है. ठीक है. एक्सपेक्टेशन इज सिंपल गैप बिटवीन. डिसअपॉइंटमेंट इज बेसिकली गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन, मतलब कि आप ये आउटकम को अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा आउटकम मुझे मिलना चाहिए. ठीक है. तो सपोज आप किसी कंपनी में गए और वहां पे जाके कहते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए महीने का पैकेज दीजिए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. अब ये कोई इंट्यूशन तो नहीं है, ये तो आपको पता था, आप तय करके गए थे. क्लियर. सो तो एक्सपेक्टेशन एक बहुत ही इवॉल्व्ड मैकेनिज्म है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है. यू कैन नॉट कंप्लीटली गेट रीड ऑफ इट. ठीक है. अगर आपने कर दिया तो फिर आप गौतम बुद्ध हैं. ठीक है. आप लोगों को गाइड करना चालू करें. ठीक है. लेकिन सांसारिक जीवन में अगर आप हैं तो आपकी आशाएं रहेंगी. बट द क्वेश्चन इज हाउ टू हैंडल एक्सपेक्टेशंस. वी फेल to be happy because our this process, this function is totally haywire. ये फंक्शन completely haywire है आज की डेट में हमारा. तो एक और चीज देखें. एक्सपेक्टेशन बेसिकली दो हैं, रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है तो इट विल हेल्प यू, होनी चाहिए, आप डिजर्व करते हैं. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. तो कई लोगों को मैनेज करना नहीं आता अपनी एक्सपेक्टेशन को, जिसकी वजह से वो नाखुशी में रहते हैं. तो आज हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि अगर हेडोनिक पैराडाइम नहीं है तो कौन सा पैराडाइम हमें रखना चाहिए अगर हम सस्टेन्ड और कंसिस्टेंट हैप्पीनेस चाहते हैं. तो जो सस्टेन्ड हैप्पीनेस देता है वो है यूडेमोनिक पैराडाइम. यूडेमोनिक पैराडाइम जो है वो 7 पिलर्स पे खड़ा है. इसके 7 पिलर्स हैं. इन 7 पिलर्स पे आप अगर अपने जीवन का फोकस बनाते हैं और इन 7 चीजों से अगर अपनी खुशी को डिफाइन करते हैं तो आप एक कंसिस्टेंट सस्टेन्ड हैप्पीनेस पा सकते हैं. ठीक है. तो यूडेमोनिक से आने से पहले अगर एक्सपेक्टेशन की बात चल रही है तो मैं आपसे कह दूं कि एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक कौन सी हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में. हालांकि ये टॉपिक मैं रिलेशनशिप में भी कवर करता हूँ, बट यहाँ पे है तो आज इधर चला है तो इसको इधर ही कम्युनिकेट कर देते हैं. जैसे एक रिश्ते में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है. इफ यू एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू बी लॉयल. जो कई गुरु कहते हैं कि जीरो एक्सपेक्टेशन कर दीजिए, नहीं, आई डोंट बिलीव इन दिस, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट. ओके. सो अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं और आप अपने पार्टनर को लॉयल्टी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, सो दैट्स अ वैलिड एक्सपेक्टेशन, दैट्स अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. ठीक है. तो एक रिश्ते में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है. लॉयल्टी फ्रॉम द पार्टनर रियलिस्टिक है. सेकंड, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम द पार्टनर रियलिस्टिक है. रिस्पेक्ट रियलिस्टिक है. अगर आप अपने पार्टनर से लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो दैट्स टोटली वैलिड एक्सपेक्टेशन। ठीक है। इनवैलिड क्या है? इनवैलिड, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग योर पार्टनर टू ऑलवेज अग्री विथ यू, दैट्स अनरियलिस्टिक। अगर दो माइंड है और दो परसेप्शन तरीके से, दो अगर ब्रेन है, तो वो हमेशा एक रूप नहीं रह सकते, इनमें डिसएग्रीमेंट्स होंगे। तो ये बिलीफ होना कि रिलेशनशिप मतलब हमेशा दो लोग अग्रीमेंट में रहे, ये आशा एक बेकार आशा है, एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप में। That just because if you're my wife or husband, you have to agree with anything that I say, and you have to agree with all my point of views, all my perspectives, all my frames. That's a wrong expectation. ठीक है। Second, expecting your partner to change because you want it. That's a wrong expectation. If they are willing to change, it is good. But if you expect them that the person should change because you want it, now that's invalid expectation. Third, expecting your partner to be a mind reader. This is the biggest trouble, जो कि कपल्स में मैंने सबसे ज्यादा देखी है। Somehow, सर अगर वो प्यार करते हैं तो उन्हें ये करना नहीं चाहिए था, खुद से नहीं पता होना चाहिए उन्हें। अरे भाई, सर प्यार है ना तो कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सर फिर कह के करवाए तो फिर क्या करवाया? ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है एक पति पत्नी के रिश्ते में। अपनी एक्सपेक्टेशन को कम्युनिकेट नहीं करते हैं और सोचते हैं कि पार्टनर अपने आप समझ जाए कि मेरा मूड अच्छा है बुरा है, मुझे क्या चाहिए मुझे क्या नहीं चाहिए, ये सब उसे अपने आप हो जाना चाहिए। देखिए, सब लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस हाई नहीं होती है। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं कि जो लोगों के भाव पढ़ के उनके मन की दशा समझ लें। ना ही सब लोग मेंटलिस्ट हैं, माइंड रीडर हैं। ये जो सालों दर सालों इतनी मेहनत करते हुए हमने लैंग्वेज को इन्वेंट किया है, भाषा को इन्वेंट किया है, बोली हमने सीखी है। आपने खुद ने बचपन में 2-3 साल लगा करके 5 साल के हुए थे तब जाके बोलना सीखा था। जिंदगी के पहले 5 साल पूरे कमिटमेंट से आपने लगाए ताकि आप भाषा सीख सकें, बोल सकें। तो भाई उसका इस्तेमाल कीजिए ना। इस्तेमाल क्यों नहीं करते जिस चीज पे इतनी मेहनत करी है आपने? सो प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन रखने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सपेक्टेशन को कम्युनिकेट ही नहीं करते। तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन कम्युनिकेट करना सीखिए। वैलिड इनवैलिड पे भी बाद में आइएगा, सबसे पहले उसे कम्युनिकेट किया करें। तो एक्सपेक्टिंग योर पार्टनर टू बी अ माइंड रीडर, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी अ माइंड रीडर। सो डोंट एक्सपेक्ट देम टू चेंज बिकॉज ऑफ यू। अगर आपको लगता है कि आपको कोई फीडबैक देना है अपने पार्टनर को, तो आप फीडबैक दे दीजिए। ठीक है, यू कैन गिव फीडबैक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेशन और फीडबैक में अंतर है कि एक्सपेक्टेशन में यह है कि मैंने अगर बोला है तुम ये आदत बदलो तो वो बदलना चाहिए। दैट इज द प्रॉब्लम। तो डोंट एक्सपेक्ट ऑल कि वो हमेशा आपसे एग्री करेंगे। डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी अ माइंड रीडर। उन्हें एक्सपेक्ट ना करें कि वो माइंड रीडर रहेंगे।
ठीक है, तो हमेशा अग्रीमेंट की आशा ना रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन है। आप देखें कि कुछ एक्सपेक्टेशन होनी भी चाहिए। आप मानव हैं, रिश्ते में हैं, तो कुछ आशाएं तो रखेंगे। आप कुछ नीड्स को पूरा करने के लिए रिश्ते में आए हैं, तो अगर आप उन नीड्स को पूरा करने की आशा रखते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अनरियलिस्टिक आशाएं रख करके अपनी आशाओं के, अपेक्षाओं के बोझ पे ना किसी को दबाए ना, फिर इंसान को रिश्ता एक बोझा लगने लगता है, कि जैसे कि एक वजन है जो लेकर के कंधों पे चल रहा हो। और कम्युनिकेट करें अपनी एक्सपेक्टेशंस को, ऑलवेज कम्युनिकेट देम प्रॉपरली। सर, आफ्टर टेलिंग ओपनली इफ दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, वो रिलेशनशिप की क्लास में करेंगे। ठीक है। माँ बाप की एक्सपेक्टेशन गलत क्या है, कि हम जो कहें वो करियर बच्चा चूज करना चाहिए। हम जिस लड़की से बोले उसे शादी करना चाहिए, हम जिस लड़के से बोले उसे शादी करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि ये चीज उसके लिए सही है तो उसे भी सही लगना चाहिए। ये सब रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है बच्चों से। आई विश माई पेरेंट्स आर लिसनर। जनरली मैं रिलेशनशिप की क्लास करता हूँ तो ज्यादातर यही लगता है, पत्नी को लगता है पति सुन ले तो मजा आ जाए मेरा इस बात को। पति को लगता है पत्नी बैठी होनी चाहिए थी इस क्लास के अंदर। तो पति पत्नी बैठे हैं तो उन्हें लगता है बच्चे बैठे होते तो मजा आ जाता। बच्चा बैठा होता तो लगता है माता पिता बैठे होते तो मजा आ जाता। आप बैठे, यही सही है। और आप इसको अप्लाई करें खुद पे सबसे पहले, वहां से शुरुआत करें। डन। तो अब आए कि यूडेमोनिक पैराडाइम क्या है, यूडेमोनिक पैराडाइम क्या होता है उस पर देखें। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी को बदल नहीं सकते। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था ना कि हर चीज एक कॉन्टेक्स्ट में सच है। एब्सोल्यूट ट्रूथ जैसी कोई चीज नहीं है। जब हम कहते हैं कि आप खुद को बदल सकते हैं, लोगों को नहीं बदल सकते, ऐसा नहीं है कि आप बदल नहीं सकते। कुछ सिनेरियो में आप बदल सकते हैं। जैसे एक मेंटर अपने मेंटी को नहीं बदलता क्या? आज हम यहाँ पे आपको बदलने का प्रयास नहीं कर रहे क्या? ठीक है। तो कुछ हद तक कर सकते हैं, मगर उसके लिए एक राइट फ्रेम सिचुएशन चाहिए, तब हो सकता है। जब किसी ने गेट कीपर डाउन किया हुआ है और वो परमिशन दे रहा है सामने वाले को कि आप मुझ पे काम कीजिए और मैं बदलना चाहता हूँ, वो विलिंगनेस अगर है किसी के अंदर, तो ऐसी स्थिति में सामने वाले की विलिंगनेस और आपका एक्सपर्टीज, ये दोनों जब मैच करते हैं तो बदलाव लाया जा सकता है। राइट। आज जिम में आप जाते हैं तो एक ट्रेनर नहीं, आपका वजन 80 किलो है तो आपको 60 किलो पे ले आया, तो आप में बदलाव लाया ना आपका ट्रेनर, क्यों नहीं लाया? बट आपने सरेंडर भी तो किया था। तो जब हम कहते हैं कि आप लोगों को नहीं बदल सकते, ये इस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि इफ द पर्सन इज नॉट विलिंग, और इफ द पर्सन इज नॉट कमिंग टू यू कि मुझे चेंज कीजिए, तब तक नहीं कर पाएंगे आप। उस कॉन्टेक्स्ट में आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब देखें यूडेमोनिक पैराडाइम क्या होता है उसको समझने।